औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन में कि फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड हुज वर्टिसेस आर। वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं और इसके वर्टिसेस क्या है, एक्स वाई और जेड। एक ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टेक्स है एक्स, वाई और जेड। इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल जो हमारे पास ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये हमने फाइंड करने हैं। फाइंड द इंटीरियर एंगल मीन्स के अंदर जो ट्रायंगल के अंदर जो एंगल है वो हमने फाइंड करने हैं। एक्स वाई जेड इसके वर्टेक्स वर्टेक्स जहाँ पे दो लाइनें आपस में कट करती है तो एक्स वाई और जेड है। ये हम एरो से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एंगल हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है ना, तो मींस के पॉजिटिव एंगल बनता है, तो इसलिए हम इसको एरो के निशान से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो एंगल है ना ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो गिवन है एक्स वाई और जेड, तो एक्स वाई और जेड ये 3 वर्टेक्स है, ये गिवन है। हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं, तो एक्स के एंगल को हम अल्फ़ा का नाम देते हैं, वाई के एंगल को बीटा का और जेड के एंगल को गेमा का नाम देते हैं। तो इससे पहले क्वेश्चन में हमारे पास ये चीज़ें गिवन थी कि एक्स से वाई तक, वाई से जेड तक और जेड से एक्स तक के स्लोप गिवन थे। मींस कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी इंटीरियर एंगल फाइंड करने थे, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट स्लोप गिवन थे, मीन के तीनों स्लोप गिवन थे। एक्स से वाई तक का स्लोप भी गिवन था, वाई से जेड तक और जेड से एक्स तक। यहाँ पे अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि एंगल फाइंड करना था, लेकिन मींस के इक्वेशन गिवन होते थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, एक्स वाई, एक्स भी पॉइंट, एक्स का भी पॉइंट गिवन है, वाई का भी गिवन है, जेड का भी गिवन है। ये एक्स वाई जेड हमारे पास है वर्टेक्स। तो सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे, तीनों स्लोप एम एक्स वाई का जो स्लोप है उसको हम नाम देते हैं m1 का, वाई जेड का जो स्लोप है उसको हमने नाम दे दिया m2 का, और एक्स जेड का जो स्लोप है उसको हमने नाम दे दिया m3 का। तो सबसे पहले हम ये स्लोप फाइंड करेंगे, तो तब जाके हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल का हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू, एंगल का हमारे पास एंगल फाइंड करने का ये फार्मूला होता है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे, तीनों स्लोप फाइंड करेंगे, तो तब जाके हम तीनों एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है एक्स वाई, स्लोप ऑफ एक्स वाई, तो एक्स क्या है -2, 3 और वाई क्या है -3, -4। तो m1 इसको नाम दिया है स्लोप ऑफ एक्स, वाई को हमने m1 का नाम दिया, तो फार्मूला होता है y2 - y1 और x2 - x1। ये वैल्यू हमारे पास x1, ये y1, x2 और y2 की होती है। तो इसमें पुट करेंगे तो y2 की वैल्यू -4 और y1 की वैल्यू +3, लेकिन फार्मूले में माइनस है तो -3 हो जाएगा। और x2 की वैल्यू क्या है, -3 है, और x1 की वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी, क्योंकि फार्मूले में भी माइनस है और एक -2 के साथ भी है, तो +2 हो जाएगा। तो -4 -3 -7 -3 +2 -1, तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा। m1 की वैल्यू मीन्स कि हमारे पास स्लोप ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। अब हम y स्लोप ऑफ वाई जेड फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ वाई जेड को हमने m2 का नाम दिया था। y हमारे पास क्या है, -3 -4, z क्या है 5, 2। तो स्लोप का फार्मूला होता है y2 - y1 और x2 - x1। पुट करेंगे y2 की वैल्यू, ये हमारे पास क्या है x1,
y1 x2 और y2। तो y2 की वैल्यू क्या है 2 है और y1 की वैल्यू क्या है -4, एक फार्मूले में माइनस है। x2 की वैल्यू क्या है 5 और x1 की वैल्यू क्या है -3। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस +4 और 5 माइनस माइनस +3। तो ये 2 + 4 6 और 5 + 3 8 हो जाएगा। 6/8 कैंसिल होके 3/4 हमारे पास आ जाएगा। तो m2 की वैल्यू मीन्स के स्लोप ऑफ yz हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4। उसके बाद हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ xz। तो x - 2, 3 है हमारे पास और z क्या है 5, 2। तो ये x1 y1, ये x2 और ये y2। स्लोप का फार्मूला y2 जब दो पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप का फार्मूला y2 - y1 और x2 - x1। तो y2 की वैल्यू क्या है 2 है और y1 की वैल्यू 3। तो फार्मूले में माइनस है तो -3 हो जाएगा। x2 की वैल्यू क्या है 5 है और x1 की वैल्यू क्या है -2। माइनस फार्मूले वाला माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो +2, 2 - 3 -1 और 5 + 2 7। तो -1/7। ये हमारे पास 3 स्लोप पॉइंट का हो गए एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड के। तो अब हम फाइंड करते हैं नो वी फाइंड द इंटीरियर एंगल अल्फा, बीटा और गामा। क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो हम अब इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हमारे पास तीनों स्लोप आ गए, तीनों स्लोप की वैल्यू आ गई। तो फार्मूला हमारे पास होता है एंगल फाइंड करने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू m2 - m1 और 1 + m2 डॉट m1। लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट स्लोप फाइंड कर रहे हैं एल्फा का। हमारे पास ये जो स्लोप है एल्फा, सबसे पहले हम एल्फा फाइंड करते हैं। तो अ, हमारे पास वर्टेक्स एक्स का जो स्लोप है वो अल्फा है। अल्फा हमारे पास किन दो स्लोप से बनता है यहाँ पे m1 और m3 से। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यहाँ पे हम फार्मूले में m3 पहले रखेंगे या m1। तो ये पहले भी मैंने बात बताई थी कि जिस स्लोप के ऊपर एरो का हेड होगा उसको हम पहले रखेंगे और जिसके ऊपर टेल होगा उसको बाद में रखेंगे। तो इसलिए m3 को फार्मूले में पहले रखेंगे और m1 को बाद में रखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू m3 - m1 और 1 + m3 डॉट m1। तो tan अल्फा m3 की वैल्यू -1/7 और m1 की वैल्यू +7 है। नीचे भी 1 + -1/7 डॉट 1। तो 7 के साथ 7 कैंसिल हो जाएगा। -1/7 -7 1 - 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 और माइनस प्लस माइनस। तो -1 +1 -1 0, समथिंग ओवर 0 हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया। tan इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब हम सेकंड एंगल बीटा फाइंड करते हैं। तो बीटा जो है हमारे पास डायग्राम में ये m1 और m2 के स्लोप से बनता है। देखिए m1 और m2 के स्लोप से एंगल बीटा बनता है यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन ये है कि m1 को पहले रखेंगे या m2 को पहले रखेंगे फार्मूले में। तो ये मैंने बात बताई थी कि जिस स्लोप के ऊपर एरो का हेड होगा उसको पहले रखेंगे और जिसके ऊपर टेल होगा उसको बाद में रखेंगे। तो ये हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू m1 - m2 और 1 + m1 डॉट m2। तो m1 की वैल्यू क्या है 7 है और m2 की वैल्यू क्या है 3/4 है। तो ये -3/4। 1 + m1 की वैल्यू 7 और m2 की वैल्यू 3/4। तो ऊपर जब एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आ जाएगा। तो 4 7 28 -4 4 कैंसिल 3 28 - 3 और नीचे 1 + 7 3 21/4 हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 28 - 3 25 और 25 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पे 4 एलसीएम लेंगे तो 4 1 4 हो जाएगा और 4 के साथ 4 कैंसिल 21 आ जाएगा। तो मज़ीद इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये tan बीटा इज इक्वल टू 25/4 ओवर 25/4। 25/4 के साथ 25/4 टोटली कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास tan बीटा क्या आ जाएगा 1। तो tan इधर आके tan इनवर्स 1 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 हमारे पास
45 डिग्री के इक्वल होता है। ये हमारे पास बीटा की वैल्यू है। अब हम फाइंड करते हैं एंगल गैमा, थर्ड एंगल जो हमारे पास है। थर्ड एंगल M2 और M3 के स्लोप से बनता है। तो M2 के ऊपर हेड है इसका और M2 के ऊपर टेल है, M3 के ऊपर टेल है, तो M2 को पहले रखेंगे। M2 माइनस M3 और 1 प्लस M2 डॉट M3, तो 3/4 माइनस माइनस 1/7, 1 प्लस 3/4 माइनस 1/7, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3/4 प्लस 1/7, और ये 3 1 3 और 4 7 4 28 हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट नंबर है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 4 28 एलसीएम आ जाएगा। 4 7 28 7 3 21 हो जाएगा, और 7 4 28, तो 4 1 4 आ जाएगा। नीचे क्या है, नीचे 28 एलसीएम लेंगे तो 1 है, 28 1 28 और 28 के साथ 28 कैंसिल 3, तो ये ऊपर 25/28 हो जाएगा, और नीचे भी 25/28 कैंसिल, 1 आ जाएगा। 10 गेमा इज इक्वल टू 1, 10 इधर आके 10 इनवर्स 1 किस चीज़ की इक्वल होता है, 45 डिग्री के। तो आइडिया आपको होना चाहिए कि हमारे पास एक जो ट्रायंगल होता है उसके अंदर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 90 प्लस 45 प्लस 45 ये टोटल 180 का बनता है। डियर स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है कि एक्स वाई जेड मीन्स कि क्वेश्चन वही है कि फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस एक्स वाई एंड जेड। हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं, उसके 3 वर्टेक्स गिवन है। एक हमारे पास ट्रायंगल है, उसके 3 वर्टेक्स है, उसके इंटीरियर एंगल हमने फाइंड करनी है। तो हमने अल्फ़ा का नाम दिया है एक्स के वर्टेक्स को, एक्स वर्टेक्स का जो एंगल है अल्फ़ा, बीटा और गैमा। तो स्लोप ऑफ हमारे पास एक्स वाई जो है उसको हम M1 का नाम देते हैं, स्लोप ऑफ वाई जेड को M2 का, और स्लोप ऑफ एक्स जेड को हम M3 का नाम देते हैं। तो सबसे पहले सेम टू सेम पार्ट 1 की तरह हम तीनों स्लोप फाइंड करेंगे। तो नो फर्स्ट वी फाइंड स्लोप ऑफ एक्स वाई। तो पहले हम एक्स वाई का स्लोप फाइंड करते हैं। एक्स हमारे पास -3, 2 और वाई 0, -1 है, तो ये x1 y1 x2 y2 सेम टू सेम पार्ट 1 की तरह। तो स्लोप ऑफ एक्स वाई हमारे पास m1 y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। m1 इज इक्वल टू y2 की जगह -1 और y1 की जगह +2, तो -2, और x2 की जगह 0, और ये माइनस और x1 की वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, तो ये -3/3 -1 स्लोप ऑफ एक्स वाई हमारे पास -1 आ जाएगा। अब हम स्लोप ऑफ वाई जेड फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ वाई जेड को हमने नाम दिया है M2 का, तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 सेम टू सेम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये M2 इज इक्वल टू 4/3। अब थर्ड स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ एक्स जेड, तो ये x और ये हमारे पास z, तो M3 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स जेड को हमने M3 का नाम दे दिया, तो ये y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो y2 क्या है 3 है, और y1 क्या है 2 -2 हो जाएगा। x2 क्या है, x2 3, और x1 क्या है -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये M3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/6। तो तीनों स्लोप हमारे पास फाइंड हो गए। अब हम इंटीरियर एंगल फाइंड करते हैं तीनों स्लोप की मदद से। नो वी फाइंड द इंटीरियर एंगल अल्फा, बीटा और गैमा। तो tan अल्फा सेम टू सेम पार्ट 1 की तरह हमारे पास स्लोप M3 और M1 से बनता है। तो M3 हम पहले क्यों रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें M3 स्लोप का इस एंगल का जो हेड है ना, मीन्स के एंगल हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है। तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका हेड जो है वो M3 के ऊपर है और इसका टेल M1 के ऊपर है। तो अल्फ़ा एंगल अल्फ़ा का जो हेड है ना वो M3 के ऊपर है और इसका टेल M1 के ऊपर है, तो इसलिए फार्मूले में हम M3 पहले रखेंगे और M1 बाद में रखेंगे। तो देखें tan अल्फ़ा इज इक्वल टू M3 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M3 डॉट M1। तो M3 की वैल्यू क्या है, M3 की वैल्यू हमें पता है, हमने फाइंड की है कि ये हमारे पास M3 है 1/6, M2 है 4/3
और M1 क्या है, -1 है। इसमें पुट करेंगे M3 की जगह 1/6 माइनस M1 की जगह -1 और 1 + 1/6 माइनस मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/6 + 1 और ये -1/6, तो -1/6 हो जाएगा। 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 6 के साथ 6 कैंसल, 1 और 6 1 6, नीचे भी 6 एलसीएम, 6 1 6 -1, तो ये हमारे पास ऊपर 7/6 और नीचे 5/6, 6 के साथ 6 कैंसिल हो जाएगा, 7/5, 10 अल्फा इज इक्वल टू 7/5, 10 इधर आके 10 इनवर्स 7/5, 10 इनवर्स 7/5 हमारे पास 54 डिग्री की इक्वल होता है। अब हम सेकेंड एंगल बीटा फाइंड करते हैं, तो बीटा का जो एंगल है वो हमारे पास M1 और M2 के स्लोप से बनता है। तो M1 क्यों पहले रखेंगे, क्योंकि एंगल बीटा का जो हेड है वो M1 के ऊपर है और इसका टेल M2 के ऊपर है। तो फॉर्म वैल्यू पुट करेंगे M1 की जगह -1 और M2 की जगह 4/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 -4/3 और 1 माइनस ये 4/3 -1 -4/3, तो -7 -3 और -4 -7/3 और नीचे 3 एलसीएम लेंगे तो 3 1 3 -4, तो -7/3 और नीचे -1 3 -4 -1/3, 3 के साथ 3 कैंसिल, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, tan बीटा इज इक्वल टू 7 और बीटा tan इधर आके tan इनवर्स 7, tan इनवर्स 7 हमारे पास 82 डिग्री की इक्वल होता है। अब हमारे पास थर्ड एंगल जो है वो गैमा है। गैमा हमारे पास स्लोप M2 और M3 से बनता है, मीन्स कि स्लोप सेकंड और थर्ड स्लोप से बनता है। तो क्योंकि एंगल गैमा का जो स्लोप है, सॉरी एंगल गैमा का जो हेड है वो M2 के ऊपर है, तो M2 को पहले रखेंगे और इसका जो टेल है वो M3 के ऊपर है, तो M3 को बाद में रखेंगे, ये कंसेप्ट है। तो M2 की जगह 4/3 और M3 की जगह 1/6, तो 1 + 4/3 और 1/6, तो ये 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 6, तो 2 4 2 8 और 6 के साथ 6 कैंसिल -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 1 4 और 6 3 18, तो 4/18 आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास 7/6 और नीचे 18 एलसीएम लेंगे तो 18 + 4/18 हो जाएगा, 7/6 और ये 22/18 हो जाएगा, ये 18 है, तो 7/6 ये ऊपर चला जाएगा, तो 18/22 हो जाएगा, तो 6 3 18 21/22 हो जाएगा, tan गैमा, tan इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 21/22 किस चीज़ की इक्वल होता है, 44 डिग्री की। ये देखिए 7/6 डिवाइड 22/18, तो क्रॉस करेंगे तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे, तो ये हमारे पास 21/22 की इक्वल आता है। तो फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या है 34 डिग्री, सेकेंड एंगल 82 डिग्री और थर्ड एंगल हमारे पास 44 डिग्री का बनता है। सॉरी थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल हमारे पास 54 डिग्री है। देखें फर्स्ट एंगल 54, सेकेंड एंगल 82 और थर्ड एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा 44, तो ये टोटल को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 180 डिग्री की इक्वल होता है। अब क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का पार्ट 3 भी सेम टू सेम इसी तरह है। एक्स वाई जेड गिवन है, स्लोप ऑफ एक्स वाई को हम M1 का नाम देते हैं, स्लोप ऑफ वाई जेड को M2 और स्लोप ऑफ एक्स जेड को M3। तो सबसे पहले M1 फाइंड करेंगे एक्स और वाई से, तो मीन्स के स्लोप फाइंड करेंगे। जब भी दो पॉइंट्स गिवन हो तो हम इजीली इस फार्मूले की मदद से स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो M1 हमारे पास क्या आ जाएगा -4/3। इसी तरह हम M2 हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ वाई जेड है, तो वाई गिवन है और जेड भी गिवन है। M2 जब भी दो पॉइंट्स गिवन हो तो हम स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हैं y2 - y1 और x2 - x1 की मदद से। तो ये x1 है, ये y1, x2 और y2, तो 6 y2 6 है और y1 क्या है वो -4 है, x2 6 है और x1 क्या है 1 है।
तो ये 6 माइनस 1 10/2 m2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा 10/5 5 टू 10 तो m2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। स्लोप ऑफ एग्जैक्ट हमारे पास m3 है फार्मूला हमारे पास क्या होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 तो ये x1 ये y1 x2 और y2 फार्मूले में पुट करेंगे तो ये हमारे पास 3/4। अब हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द इंटीरियर एंगल अल्फा बीटा और गामा। तो सबसे पहले हम अल्फा फाइंड करते हैं सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह कि tan अल्फा हमारे पास m3 माइनस m1 और 1 प्लस m3 डॉट m1 की इक्वल होता है तो ये हम इसमें पुट करेंगे तो ये tan अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा क्योंकि समथिंग ओवर जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है और tan इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी किस चीज़ की इक्वल होता है हमारे पास 90 डिग्री के। अब हम सेकेंड एंगल बीटा फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास सेकेंड एंगल बीटा स्लोप m1 और m2 से बनता है तो m1 को पहले रखेंगे क्योंकि स्लोप का जो एंगल का जो हेड है वो m1 के ऊपर है तो m1 माइनस m2 तो हमें m1 का पता है m1 हमारे पास -4/3 है और 2 हमारे पास m2 क्या है 2 है तो पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा मीन्स के tan बीटा हमारे पास किस चीज़ की इक्वल सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप लोग खुद कर सकते हैं। tan बीटा हमारे पास 2 आ जाएगा tan इधर आके tan इनवर्स 2 हमारे पास 63 डिग्री की इक्वल होता है। अब थर्ड एंगल गेमा हमारे पास इक्वल होता है m2 माइनस m3 और 1 प्लस m2 डॉट m3 तो वैल्यू पुट करेंगे m2 की जगह m2 किस चीज़ की इक्वल है हमारे पास 2 के और m3 3/4 तो पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 5/4 और 10/4 4 के साथ 4 कैंसिल और 10 मीन्स कि 10 गेम हमारे पास 1/2 आ जाएगा 10 इधर आके 10 इनवर्स हो जाएगा तो गेमा की वैल्यू हमारे पास गेमा किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा 27 डिग्री की इक्वल। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है एक्स वाई जेड सेम टू सेम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि हमने क्या फाइंड करना है फाइंड द इंटीरियर एंगल अल्फा बीटा और गामा। ये m1 है ये m2 और ये m3 ये गिवन है तो फर्स्ट वी फाइंड हम क्या करते हैं पहले क्या फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ एक्स वाई तो एक्स वाई गिवन है जब दो पॉइंट्स गिवन हो तो हम इस फार्मूले की मदद से स्लोप फाइंड कर सकते हैं y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 तो ये x1 ये y1 x2 और y2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास m1 हमारे पास एक्स वाई की जो स्लोप है वो -1। अब स्लोप ऑफ वाई जेड को हमने नाम दिया m2 का तो फार्मूला सेम टू से ये यही है ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 पुट करेंगे तो ये m2 हमारे पास 3/2 की इक्वल आ जाएगा। अब हम थर्ड स्लोप ऑफ एक्स जेड फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास क्या है m3 फार्मूला y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 पुट करेंगे फार्मूले में तो m3 हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4। अब हम इजीली एंगल फाइंड कर सकते हैं तो हमारे पास क्या है नो यू फाइंड द इंटीरियर एंगल अल्फा बीटा और गामा तो tan अल्फा हमारे पास इक्वल होता है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह m3 माइनस m1 और 1 प्लस m3 डॉट m1 तो m3 1/4 और m1 -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पुट करेंगे तो ये 4 एलसीएम 1 प्लस 4/4 और यहाँ पे क्या है कि 1 माइनस 1/4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा ये 5/4 हो जाएगा और नीचे 4 एलसीएम तो 4 माइनस 4 5/4 और 3/4 4 के साथ 4 कैंसिल tan अल्फा किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा 5/3 tan इधर आके tan इनवर्स 5/3 59 डिग्री की इक्वल होता है। अब हमारे पास सेकंड एंगल क्या है बीटा है तो बीटा हमारे पास इक्वल होता है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 डॉट m2 वैल्यू पुट करेंगे सेम टू सेम तो ये हमारे पास 10 बीटा हमारे पास इक्वल आ जाएगा 5 के तो बीटा इधर आके 10 इधर आके 10 इनवर्स हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5 79 डिग्री की इक्वल होता है। अब हम थर्ड एंगल फाइंड करते हैं गामा tan गामा
ये हमारे पास tan gamma m2 माइनस m3 और 1 प्लस m2 डॉट m3। तो tan gamma इज इक्वल टू m2 क्या है 3/4 और m1 क्या है m3 क्या है 1/4 पुट करेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 4 to 8 भी हो सकता है या 4 भी, क्योंकि 4 4 पे डिवाइड हो सकता है और 2 पे भी डिवाइड हो सकता है। तो ऊपर 2 2 4 होता है तो 3 2 6 माइनस 1 4 के साथ 4 कैंसिल 6 माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा 3 1 3 और 4 2 8 3/8। तो 5/4 और नीचे 4 एलसीएम तो 8 प्लस 3 5/4 और 8 प्लस 3 11/8 हो जाएगा। इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं 5/4 डिवाइडेड बाई 11/8। तो ये हमारे पास 8 ऊपर से क्रॉस लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा तो 4 2 8। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 2 10/11। तो 10 gamma इज इक्वल टू 10/11। तो 10 इधर आके 10 इनवर्स 10/11 हमारे पास 42 डिग्री की इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 एंगल फाइंड हो गए। तो डियर स्टूडेंट,